तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह के दौरान पिछले 7 दिन में ही कोरोना के मामलों में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना मामलों में 181% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। इसी का नतीजा है कि राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और नई पाबंदियां अब लगाई जा रही हैं, सैंक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं। दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों में भी अब सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इन राज्यों में एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के टीका लगवाने के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मेरे सभी सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे। दिव्या मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, केजे श्रीवत्सन जयपुर में मौजूद हैं, विशाल इंग्लिश चंडीगढ़ में मौजूद हैं और पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या, पहले आपके पास आते हुए, आज वैक्सीनेशन सेंटर्स का आप लगातार जायजा ले रही हैं, किस तरीके से बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है, टारगेट क्या है सरकार का और इसके लिए तैयारी कितनी? देखिए 9 बजे से अभिलाषा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे और उनके माता पिता जो हैं वो आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ देखी जा रही है दिल्ली में कि जागरूकता इतनी ज्यादा है। 8 लाख कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है और हर 3 मिनट में लगभग 40 बच्चे वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि वो टारगेट हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर अब ये जो तमाम बच्चे आप देख रहे हैं ये वैक्सीनेटेड हैं और यहाँ पर लूडो का गेम चल रहा है। एक सवाल मैं यहाँ पे ये पूछूंगी कि लूडो तो हमने पिछले 2 साल में खूब खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा। मैं इंडोर गेम्स बहुत सारे देख रही हूँ। अब लग रहा है कि आउटडोर गेम्स की बारी आई या फिर वैक्सीन लगने के बाद भी जागरूकता बहुत जरूरी है? नहीं, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें अवेयर रहना चाहिए क्योंकि वैक्सीन इतना प्रोटेक्टिव है, लेकिन कोविड तो तब भी हो सकता है, तो आउटडोर गेम अभी थोड़ी कम। तो अभी जो वैक्सीन आपको लग गई है और देखिए ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी मिल गया है जिसका बहुत समय से इंतजार था। क्योंकि अब पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है क्योंकि वो तो सुरक्षित हैं ही, अब उनके बच्चे भी सुरक्षित हैं, यानी पूरा परिवार सुरक्षित है। कैसा देख रहे हैं आप वैक्सीन लगने के बाद और उससे पहले जिंदगी में कितना बदलाव महसूस करेंगे? ऐसा है कि अब थोड़ा हम सेफ फील कर रहे हैं। बाकी अभी मास्क वगैरह तो हमें प्रिकॉशन अभी भी लेनी पड़ेंगी बिकॉज अभी कोरोना है, गया नहीं है। तो कुछ प्लान्स हैं आज पार्टी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अभी करनी भी नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है बहुत सावधानी बरतनी होगी। कौन सी क्लास में हो और अब क्या लगता है कि फोकस अब पढ़ाई पे होगा? मैं 11th क्लास में हूँ और फोकस तो है ही पढ़ाई पे, बट स्कूल जल्द से जल्द खुलें क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतना जो है अच्छे से पढ़ा नहीं जाता। प्लस एग्जाम्स भी दिए जाएं क्योंकि वैक्सीन अब लग चुकी है और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो गई है। बिल्कुल, अब स्कूल्स खुलने बहुत जरूरी हैं और पेरेंट्स भी हैं। सर, कैसे देखते हैं आज का दिन बच्चों के लिए कितना बड़ा मानते हैं और आप लोगों के लिए भी कितनी संतोषजनक बात है? हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा है कि बच्चे सेफ हो जाएंगे। अभी जिस हिसाब से कोरोना फिर दोबारा से तीसरी लहर की तरफ जा रहा है उसको देखते हुए जैसे ये वैक्सीनेशन के लिए आया तो हमारे दिल को इतनी तसल्ली होगी कि आगे के लिए बच्चे सेफ है हमारे। बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, अगर यही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कैसा भविष्य? 2 साल निकले, क्या लाइफस्टाइल रहा? बिल्कुल दिव्या, मैं आपके पास लौटती हूँ। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, विशाल इंग्लिश वहां पर मौजूद हैं। विशाल, वहां पर किस तरह की तैयारी है? वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा क्या स्कूल्स में भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने के लिए तैयारियां की गई हैं?
देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में यदि बात की जाए तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सुबह से ही बच्चों को कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और इसके लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुहिम भी चलाई गई है कि बच्चों को जो कोविड प्रोटोकॉल है या इंजेक्शन है वो किस तरह से लगवाया जाए और ख़ास तौर पर जो बच्चों के माता पिता हैं उनको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी सेंटर्स के ऊपर आइए और बच्चों को वैक्सीनेट करवाइए और यदि बच्चे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आपको दुकानों में, शॉपिंग मॉल में और हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं पर भी यदि आपने घूमने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है तो वहां पर भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा कि हम अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और इसी के चलते ही बच्चे लगातार ही जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर आ भी रहे हैं और इसी तरह कल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी ने एक लंबी चौड़ी बातचीत भी की है कि बच्चों को किस तरह से जो वैक्सीनेट किया जाए और कोरोना महामारी से पंजाब को किस तरह से बचाया जा सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सोनिया गांधी ने कहा। इसी तरह हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन के क्योंकि जो ज्यादातर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मिनी लॉकडाउन कहा जा सकता है कि 12 जनवरी तक उनको बंद कर दिया गया है और इसी तरह कई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं हरियाणा में कि यदि केसेस ज्यादा ना बढ़ पाए। इसी तरह चंडीगढ़ की यदि बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी चाहे वो रेस्टोरेंट है, मॉल है, हॉस्पिटल है, इसी तरह बैंक्स हैं, कोई भी शॉपिंग करने के लिए आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हम वैक्सीनेटेड हैं, 2 इंजेक्शन हमें लग चुके हैं और उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। यदि बच्चों के नहीं लगे तो बच्चों को आप साथ लेकर नहीं जा सकते। वैक्सीनेशन के लिए, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी तेजी लाई जा रही है। भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले केजे आपके पास आते हुए आप जहां पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं रोकथाम के लिए कोरोना के, और दूसरी तरफ आज वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है, कितनी तैयारी देखने को मिल रही है राज्य सरकार की तरफ से बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए? पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। जी देखिए, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो इस वक्त मैं एक गर्ल्स कॉलेज में हूं। सरकारी गर्ल्स का स्कूल है ये और यहाँ पर ये सभी बच्चे हैं जिनका आज वैक्सीनेशन होना है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले बच्चों को टीका लगाने की केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसके बाद अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो करीब 53 लाख बच्चों को जो 15 से 18 साल तक की उम्र के हैं उन्हें वैक्सीन की यह डोज लगनी है। इसमें सबसे ज्यादा जयपुर में 5,75,000 बच्चे हैं, जबकि सबसे कम जैसलमेर में 48,000 बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी जगह वैक्सीन भेज दी गई है और खुद मुख्यमंत्री आकर यदि इस अभियान को शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा संकेत है। और जहां तक कोरोना ओमिक्रॉन से राजस्थान सरकार के बचने के जिस तरह के उपाय किए जा रहे हैं उसके तहत अब कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी स्कूलों को जयपुर में 9 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। बच्चों को कहीं संक्रमण न हो जाए इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। राजस्थान पर्यटकों का शहर कहा जाता है, तो ऐसे में अब सरकार की यही कोशिश है कि जो पर्यटन स्थल पर जो लोग आ रहे हैं, भीड़ भाड़ आ रही है, उन्हें भी सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा दिया जाए। और यही कारण है कि यहाँ जितने भी बच्चे देखेंगे सबको पहली हिदायत दे रही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठिए। और यहाँ देखिए जितने भी बच्चे हैं सबके मास्क पहने होंगे। केवल बच्चे ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं उनके लिए इस स्कूल में प्रवेश का सबसे पहला यही नियम था कि बिना मास्क के कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो अब सरकार मास्क को भी अनिवार्य रूप से लागू कर रही है कि बिना मास्क के आप सार्वजनिक जगहों पर घूम फिर नहीं सकते। कई उपाय और किए जा रहे हैं। धार्मिक नेताओं से बात की गई है, एनजीओ से सरकार की तरफ से कोविड रिव्यू मीटिंग की गई है। उससे जो सजेशन आए उसके आधार पर सरकार ने एक बार फिर से धार्मिक कार्यक्रम या जितने भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर
दूसरी आने तरफ वाले उपाय, लोगों की संख्या बच्चों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि वैक्सीनेट होने का ये मतलब नहीं है कि वो मास्क न पहने और कोरोना के सभी नियमों का पालन न करें। जल्दी से भूपेंद्र आपके पास आते हुए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि कोविन पे रजिस्टर करना है बच्चों को, साथ ही वहां जब बच्चे पहुंच रहे हैं उन्हें कैसे एजुकेट किया जा रहा है, अलग से जोन बनाया गया है वैक्सीनेशन जोन, किस तरीके से ये तमाम बातें प्रोसीजर बच्चों को समझाई जा रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर? मैं बड़ी जगह से 7 डे स्कूल में पहुंचा और यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक अलग से काउंटर खोला गया है। और इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि जोन बनाए गए हैं, अलग अलग जोन बनाए गए हैं। यहाँ पर बच्चा आता है, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर बच्चा आता है, पहले उसका जो फॉर्म पहले से ही रजिस्टर्ड होता है वो यहाँ पर एक तरह से उसका फॉर्म ले लिया जाता है, जहाँ पर उसके स्टैंडर्ड और तमाम चीजें हैं, वेरिफिकेशन वगैरह सब चीजें हो जाती है। पूरे स्टाफ के लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इस तरह से जो आप देख रहे हैं अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर 2 से 3 काउंटर बनाए गए हैं। आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है सामने आपको, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को इस समय टीका दिया जा रहा है, आप देख सकती हैं। यहाँ पर बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह खास करके मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहा है। जो खौफ जो है बड़े लोगों में देखने को मिल रहा था, जो लोग कतरा रहे थे बड़े लोग, उसकी जगह अगर छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, बल्कि देखने के टीका लेने के लिए, और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमने कई बच्चों से बात भी की, उनका ये कहना था कि वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें भी टीका दिया जाए। और यहाँ पर तमाम बच्चे जो है अपना वेरिफिकेशन करवा के एक के बाद एक जो है वो टीके ले रहे हैं, उनको दवाइयां भी दी जा रही है, तमाम हिदायत दी जा रही है। पेरेंट्स भी आए हुए, 36 लाख बच्चों का टारगेट है गुजरात के अंदर। सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्कूल में पहुंचे थे गांधीनगर के, वहां से उन्होंने अभियान की शुरुआत करवाई और एक हफ्ते के अंदर 36 लाख बच्चों के टीकाकरण का यहाँ पर पूरा एक टारगेट रखा गया है, जो कहा जा रहा है कि पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह से तमाम स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर भी बच्चों को टीका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। चलिए पटना का रुख कर लेते हैं, अमिताभ मेरे सहयोगी वहां बने हुए हैं। अमिताभ, शहरों में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है वो आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और खास तौर पे जो रूरल एरिया है वहां के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, वहां पर भी क्या ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल, पूरे बिहार में 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण के लिए खास तौर पर अभियान चलाया गया है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जो गाइडलाइन थी वो अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, तमाम जिलाधिकारियों को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था। और पटना की बात करें तो यहाँ पे करीब 4,95,000 बच्चे हैं जो इस आयु वर्ग में आते हैं, और उनको टीका का वैक्सीन देने के लिए न सिर्फ शहरों में बल्कि 87 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो रूरल एरिया में जाके वहाँ पे कैंप लगा के, सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के IGIMS से इसकी शुरुआत की थी, और तमाम अधिकारी, हेल्थ विभाग के अधिकारी जो हैं, पटना के DM हैं, वो लगातार हर जो सेंटर है उसकी मुआयना कर रहे हैं। और जिस सेंटर पे हम हैं यहाँ पे आपको बताएं कि लोगों में उत्साह इस कदर था बच्चों में कि वो 9 बजे से 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना हुआ था, 9 बजे से यहाँ आ गए थे। और हमारे साथ नोडल पदाधिकारी खुद मौजूद है। सर, कैसा उत्साह दिखने को मिला? बहुत ज्यादा दिख रहा है लोगों बच्चों में, और खासकर अब 1 घंटे के अंदर अभी तक हमने 202 बच्चों को वैक्सीनेट करवा चुके हैं, और करीबन हमारे पास अभी 1000 का रजिस्ट्रेशन हैं ऑनलाइन, और आशा करते हैं कि ये करीबन ये 1,500-2,000 तक जाएगा आज के दिन। और लोग सब आ रहे हैं, पेरेंट्स उनके साथ लेके आ रहे हैं। ये भी एक अच्छा, क्योंकि वो लोग ले चुके थे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि बच्चे कहीं ना कहीं छूट रहे, तो लोग लेके आ रहे हैं। 1 घंटे का समय बीता है, 200 बच्चों को वैक्सीन दिया चुका है, जो कि जो पोर्टल है सबसे बड़ी ऑनलाइन जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ऑन द स्पॉट। हर सेंटर पे ये सुविधा दी गई है कि ऑन द स्पॉट वो आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दे सकते हैं। इस सेंटर पे 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी के जो सेंटर है वहां भी लगातार इस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि जो डर था तीसरी लहर में बच्चों को लेकर, अब गार्जियन भी, हमने कई बच्चों से बात की, कई गार्जियन से बात की, जी अमिताभ, साफ तौर पे कहा है कि मैं आपके पास लौटती हूँ। लगातार आपके जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स की, और देखिए राजस्थान की जो तस्वीरें आ रही हैं। केजे, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, बच्चों के साथ उनका इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राजकीय बालिका स्कूल माध्यमिक विद्यालय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सबसे अच्छी बात है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस बच्ची को यहाँ पर पहला टीका लगना है उससे बातचीत की, उसका हौसला अफजाई की और कहा कि डरिए मत,
यह आपकी सुरक्षा के लिए है। इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री खुद इन बच्चों को दे रहे हैं और जो जिन छात्राओं के वैक्सीन लगी है उन्हें मिठाई भी अपनी ओर से अशोक गहलोत की तरफ से दिया जा रहा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम यहाँ पर मंत्री भी मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस जगह पर आना, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है और एक सकारात्मक पक्ष भी है अभिभावकों के लिए भी, जो कि वैक्सीन को लेकर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि देखिए अभी सर पे हाथ रख के मुख्यमंत्री हर बच्ची से नाम पूछ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है, वैक्सीनेशन आपकी सुरक्षा के लिए ही है। तो इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर सामने आ रही है और राजस्थान में 53 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन की ये डोज लगाई जानी है जिनकी उम्र 15 से 18 साल की हो गई है। सबसे ज्यादा जयपुर में ही है और सबसे चिंता वाली बात तो ये भी है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी राजस्थान में जयपुर में ही है। एपी सेंटर एक तरह से बना हुआ है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए एक चॉकलेट भी इन लोगों को दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की तरफ से इन बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद चॉकलेट दी जा रही है, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट पसंदीदा चीज भी होती है। तो इन लोगों के दिलो दिमाग से डर दूर करने के बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का यहाँ पर एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई है। अभिभावक भी है, कई सारे यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं। वे भी अब आधे घंटे इन सभी बच्चों को ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो तमाम प्रक्रिया को अपनाई जाएगी जो बड़ों लोगों को वैक्सीनेशन के दौरान अपनाई जा रही थी, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन है। खास तौर पर इन लोगों का ध्यान रखने का भी यहाँ पर पूरा इंतजामात किए गए हैं। इनके लिए अलग से रूम बनाया गया है जहां आधे घंटे तक लेकिन मैं अब भी बता रहा हूं कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी अभियान को शुरू करता है तो उसका बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है और यही अशोक गहलोत की कोशिश है। हालांकि वे अपने जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है उन्हें बूस्टर डोज लगाने की भी केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस साल फरवरी में बूस्टर डोज लगातार, अब तीसरी लहर की आशंका भी बहुत तेजी से सताने लगी है। तो ऐसे में जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका बूस्टर डोज भी लगना चाहिए। फिलहाल तो ये देखिए आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, ये देखिए बातचीत कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर कोरोना को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। तो ये राजस्थान की तस्वीर है, काफी सुखद कही जा सकती है इस कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राइव के लिहाज से, कि जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े होकर इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस महाअभियान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर सभी बच्चों को चॉकलेट भी दे रहे हैं। तो डर दूर करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से इन सभी को अब यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए विक्ट्री सिंबल भी है कि हमने कोरोना को हराने में एक बड़ी पहल शुरू कर दी। तो ये एक विक्ट्री सिंबल सीएम अशोक गहलोत वैक्सीन लगाने वाली बालिका के साथ दिखा रहे हैं। ये तस्वीर शायद लोगों को हौसला बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी और अब इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं इस अभियान की शुरुआत। अब राजस्थान के तमाम सरकारी चिकित्सालयों के साथ साथ अब जितने भी यहाँ पर स्कूल हैं वहां पे भी इस ड्राइव को शुरू किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम था। यहाँ पर इसी जगह पर उन्होंने अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन का एक पूरा प्रोसेस किया था। तो अब 53 लाख राजस्थान के बच्चों को जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है उन्हें वैक्सीनेटेड करने की पूरी तैयारी है और यहाँ पर तमाम वैक्सीनेशन की जो जरूरत है वह भी सभी सेंटरों पर पहुंचा दिया गया। अब मैं मुख्य कार्यक्रम की तरफ ले जाता हूं। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस मुख्य कार्यक्रम में यहाँ देखेंगे सभी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बैठाया गया और ये सभी सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं। मास्क लगाना इनके लिए कंपलसरी कर दिया गया और यही शायद एक सकारात्मक संकेत है कि खाली वैक्सीन लगाना ही कुछ नहीं होगा, आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, वैक्सीन लगाने के साथ साथ मास्क भी पहनना पड़ेगा। तो इस तरह की हिदायत साफ तौर पर अब हर सरकारी कार्यक्रम में आपको नजर आएगी। वैसे भी राजस्थान में देखा जाए तो कक्षा 1 से 8वीं तक की स्कूलों को
सुरक्षा के लिहाज से, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बंद करने का आदेश दे दिया गया। 9 जनवरी को अब ये स्कूलें खुलेगी, वो भी कोरोना के उस वक्त की समीक्षा करने के बाद कि कितने मामले आ रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि बच्चों को इस तीसरी लहर से किसी तरह बचा दिया जाए, और यही कारण है कि आज खुद सीएम इस बड़े महाअभियान में आकर इसकी शुरुआत राजस्थान से की है। जी बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें हम अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर की दिखा रहे हैं कि राजस्थान की तस्वीरें हमने देखी, और खास तौर पे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री का पहुंचना अहम है, और सभी राज्यों में बेहद जरूरी है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाया जाए। दिव्या, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन जोन अलग से बनाए गए हैं, क्या वैक्सीन देने से पहले बच्चों के वाइटल टेस्ट किए जा रहे हैं, उनसे कुछ क्वेरीज की जा रही है, और वैक्सीन लगने के बाद उनको समझाया भी जा रहा है कैसे ख्याल रखना है? बिल्कुल, देखिए चूंकि बच्चे हैं 15 से 18 साल की उम्र के, तो ऐसे में जो सावधानी है वो बहुत ज्यादा यहाँ बरती जा रही है। जब यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 2 दिन पहले, तब भी सारी क्वेरीज जो हैं वो पूछी गई थी कि किसी तरह की कोई बीमारी या किसी तरह की कोई परेशानी तो उन्हें नहीं है। सीधा बच्चों से ही बात करते हैं। जब आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी तो आपको कुछ हिदायत दी गई थी वैक्सीन लगाए जाने से पहले और उसके बाद? जब मुझे वैक्सीन लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है और अब हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे आप जल्दी ही ठीक हो पाओ अगर आपको फीवर होता है तो। हाँ, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये है एक्स्ट्रा केयर सेक्शन, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद लगभग आधा घंटा से 45 मिनट इनको केयर में रखा गया है, ये देखने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी और कुछ हिदायत भी दी गई थी? हाँ जी, मुझे भी ये बोला गया था कि एक्सरसाइज नहीं करनी है 2-3 दिनों के लिए। हाँ। और डाइट ले सकते हैं प्रॉपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ। आप बताओ, आपको बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी? और शायद पीसीएम के लिए भी बोला था कि अगर हल्का फीवर आए तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। बोला गया था कि 2 दिन तक वैक्सीनेशन का दर्द रह सकता है। हाँ। और अगर बुखार चढ़ता है तो पीसीएम ले सकते हैं। हाँ, देखिए जो बड़ों को जब वैक्सीन लगाई गई थी वही जो प्रिकॉशंस हैं वही बच्चों को बताए गए हैं, लेकिन चूंकि बच्चे हैं और 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने के पीछे मकसद भी है क्योंकि ये बच्चे काफी परिपक्व हैं और काफी समझते हैं। बोर्ड एग्जाम है तो कहीं ना कहीं फोकस जो है अब बोर्ड एग्जाम पे भी ज्यादा रहेगा। कैसा फील कर रहे हो आप? वैक्सीन लग गई है, अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। तो आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जब रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, तब भी कुछ कहा गया था? नहीं। अच्छा, अभी कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि अब सेफ हैं? हाँ, सेफ हैं। हाँ। सर, आप भी इनके साथ आए हैं, तो और क्या कुछ बताया गया था? कुछ और प्रिकॉशंस के लिए बोला गया? प्रिकॉशन के लिए जैसे हमें बताया था पैरासीटामोल। हाँ। और बाकी अगर दर्द हो तो आइस पैक वगैरह लगाने के लिए। हाँ। बाकी नॉर्मल अगर है तो अपना डाइट पर मदद कर और कुछ 4-5 दिन के लिए घर से बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, वही जो बड़ों की जब वैक्सीन हुई थी तब जो हिदायतें दी गई थी वही बच्चों के लिए भी लागू हो रहा है। खास बात यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर बुक्स, कॉमिक बुक्स, एक पूरा अलग सेक्शन बनाया गया है क्योंकि ये जो 30 मिनट से 45 मिनट्स का जो पीरियड होता है जब वैक्सीन लगने के बाद बच्चे को इंतजार करना होता है, उसके लिए पूरी तरह से यहाँ तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ हर बच्चे को जब वैक्सीन लगने के बाद वो जा रहा है तो एक मास्क दिया जा रहा है और एक सैनिटाइजर दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक मैसेज इसके साथ कि वैक्सीन बेशक आपको लग गई है लेकिन जागरूकता आपको बनाए रखनी है। एक पेरेंट भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। मैम, आप कैसा फील कर रही हैं? बच्ची वैक्सीनेटेड हो गई है, मीन्स कि अब ये कि प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली पहले कहीं बाहर जाना है तो थोड़ी टेंशन होती थी कि हम ऑल आर वैक्सीनेटेड, बस ये रहती थी। बट अब हो गया तो ये थोड़ी टेंशन रिलीव हो गई है। लेकिन बच्चे बहुत डर रहे थे, बट आफ्टर वैक्सीनेशन तो शी इज हैप्पी कि मम्मा पता नहीं चला। अच्छा, आप डर रही थी? मम्मी कह रही हैं कि आप डर रही थी। हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा, लिटरली कल रात को मुझे सिरिंजेस के सपने आ रहे थे, बट अच्छा, अब जब लगवा लिया, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे लग गया। सपना मतलब सुई से डर लगता है या कोरोना की वैक्सीन से?
सुई से डर लगता है। तो जब लगी तो कोई परेशानी, अब कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा बस। और अब मन में लग रहा है कि फुली वैक्सीनेटेड है। यस। तो देखिए ये बिल्कुल रियल तस्वीर है, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़े हो या बच्चे, सुई से डर एक लगता है, लेकिन शायद यही होता है कि जब वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, चूंकि कोरोना का संक्रमण, जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है, बिल्कुल दिव्या, लेकिन ये बच्चे बहुत बहादुर हैं, अपने डर को पीछे रखकर वैक्सीन ले रहे हैं। ये दिव्या बहुत ही रियल तस्वीरें आपने दिखाई है। पटना चलते हैं अमिताभ के पास। अमिताभ, दिव्या ने जो तस्वीर दिखाई कि बच्चे जो सुई से डरते हैं वो थोड़े घबराए हुए भी थे, मॉरल सपोर्ट के लिए पटना में भी पेरेंट्स साथ में दिख रहे हैं, और जो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कैसे बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं, कैसे उन्हें समझा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए पटना में यहाँ भी आपको हम दिखाते हैं, ऑब्जर्वेशन एरिया में आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें किस तरह से उन्हें गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है उन्हें। जब वैक्सीन लेने के बाद ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पर इन्हें रखा जा रहा है, जहाँ पे 30 से 40 मिनट तक वो बच्चे यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे उनके रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं हो रही, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छे से वैक्सीन ले, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कोई परेशानी है नहीं बच्चे लोग के साथ। बच्चे डर नहीं रहे? नहीं, कोई बच्चे डर नहीं रहे। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जिन लोगों को ये ऑब्जर्वेशन एरिया में है, ये लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और यहाँ पे आए हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। आपने वैक्सीन ली अभी? हाँ, मैंने वैक्सीन ली। कहाँ से आए हैं? मैं गर्दनी बाग से। ये बताइए कि वैक्सीन लेने के पहले कोई डर और अभी इसके बाद कुछ क्या? नहीं, थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, पर जब लग गया तो सब ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं लग रहा। हाँ। आपको? नहीं, मैं इसका भाई हूँ। अच्छा, तो एक जो नर्वसनेस था, अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे काफी सुबह से ही 9 बजे से 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन सुबह से ही यहाँ थे। कुछ और गार्जियन से हम बात करते हैं। सर, अब बच्चों को भी वैक्सीन लग गया, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत दिन से इंतजारी में था। तो मोदी जी का बहुत अच्छा कदम रहा कि बच्चों का चालू हुआ, और जैसे चालू हुआ कल रात मैंने बच्चों से करवाया ऐप पर, ये अभी लाके दिलवाया। दोनों बच्चियां भी काफी एक्साइटेड थी। आप वैक्सीन ले ली? जी हाँ, मैंने फर्स्ट डोज ले लिया। नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, बल्कि ज्यादा एक्साइटमेंट था कि अच्छा है अब हमारे लिए आ गया तो जल्दी जल्दी ले लेते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है लेने के बाद। देखिए, यही बता रहा था, सुबह से यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे थे, एक जो डर था, गार्जियन भले ही घबराए हुए थे, लेकिन जो बच्चे थे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस थे। और यही वजह है कि वो खुद, क्योंकि ये एरिया जो बगल में वैक्सीनेशन एरिया था, वहाँ पे लोग जाते थे और वहाँ पे खुद पटना डीएम ने कई बच्चों से बात भी की थी और उनसे ये राय भी लिया था किस तरीके से। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सभी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिदायतें जो बड़ों को दी जा रही थी, वही बच्चों को भी दी जा रही है कि अच्छा डाइट लें, एक्सरसाइज न करें, तो इस तरीके की बातें थे। और लगातार इस सेंटर पे हम बात करें तो लगातार इस तरह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा डर भी जो था बच्चों को लेकर था। और यही वजह है कि गार्जियन कहीं बाहर निकलने के पहले भी सोच रहे थे कि इन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर कैसे जाएंगे। तो इस सरकार की इस पहल का लोग भी स्वागत कर रहे हैं। चलिए अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या, आपका भी शुक्रिया वैक्सीनेशन सेंटर से कुछ रियल तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। भूपेंद्र, आपके पास भी हम लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तमाम मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर्स में कैसे बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सकारात्मक तस्वीर है, लेकिन बड़े ना भूलें कि हमें भी वैक्सीन की पूरी डोज लेनी है और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।